हम लोग देख रहे थे पिछले लेक्चर में लेंस मेकर फॉर्मूला, और लेंस मेकर फॉर्मूला पे कुछ प्रॉब्लम देखे थे और कुछ प्रॉब्लम और लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। क्वेश्चन है द रेडिया ऑफ कर्वेचर ऑफ डबल कॉन्वेक्स लेंस इज 15 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है, इसका रेडिया ऑफ कर्वेचर R1 है और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर R2 है। R1 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और R2 दिया हुआ है, ये माइनस में हो जाएगा -30 सेंटीमीटर। क्लियर है। एंड द Ri, इसका जो म्यू दिया हुआ है 1.5 है, तो कह रहा है इसका फोकल लेंथ क्या होगा। तो आपको हमने पढ़ाया था नेक्स्ट लेक्चर, बैक लेक्चर में, पिछले लेक्चर में 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो म्यू माइनस 1 माइनस 1/r1 15 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/30, ये हो जाएगा 0.5, एलसीएम 32 + 1। क्लियर है। मीन 0.5 इंटू 3/30, 1/f का वैल्यू आया है। इसको हम कर दिया, ये मेरा हो गया 0, ये 100 और ये 220 मीन्स 1/20। सो फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन यही है, ये मेरा एक डबल कॉन्केव लेंस है जिसका रेडिया ऑफ कर्वेचर R1 दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, मीन्स ये -15 हो जाएगा, और ये R2 दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर, ये +30 हो जाएगा, और इसका म्यू दिया हुआ है 1.5। तो कह रहा है फोकल लेंथ क्या होगा। तो 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। तो 1/f इक्वल टू 1.5 माइनस 1, ये हो जाएगा 1/-15। यहाँ पर हो जाएगा मेरा R1 है माइनस में, ठीक है, और ये माइनस, तो -1/30। क्लियर है। 1/f इक्वल टू ये 0.5 होगा और एलसीएम 30 -2 -1, ये हो जाएगा मेरा 0.5 इंटू -3/30। इसको उड़ाएंगे तो यहाँ पे ये 100 बार में ये 20, ये नेगेटिव साइन है, सो f इक्वल टू -20 सेंटीमीटर होता। क्लियर है यहाँ तक। क्लियर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड अप ऑफ Ri 1.5। एक डबल कॉन्वेक्स लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू गिवन है 1.5, had both surface of equal radii of curvature 20 सेंटीमीटर, मीन्स R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और इसका ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। एक ऑब्जेक्ट है जो 5 सेंटीमीटर हाई है, इट प्लेस्ड एट अ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मीन्स एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर हाइट का है, यहाँ से ये u है और ये u जो गिवन है -10 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन में कह रहा है प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज। तो पहले हमको इसमें ये पता करना पड़ेगा कि इमेज का पोजीशन कहाँ पे है। तो इमेज का पोजीशन तो ये तो दे रखा है u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। हमको ये पता करना है कि ऑब्जेक्ट f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, या f और 2f के बीच में है, या कहाँ रखा हुआ है, बियॉन्ड 2f है। तो सबसे फर्स्ट हम क्या कैलकुलेट करेंगे इसमें, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ निकालने के लिए आपको बताए हैं 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2। 1/f इक्वल टू म्यू 1.5 माइनस 1/r1। तो R1 जो है मेरा इधर होगा कहीं कहीं इसका, तो R1 पॉजिटिव होगा। क्लियर है। R1 पॉजिटिव होगा, कितना होगा 20, माइनस 1/r2 नेगेटिव होगा तो -20। क्लियर है।
1/f इक्वल टू हो जाएगा मेरा ये 0.5, यहाँ पे इसका एलसीएम लेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये 20 तो 2/20 हो जाएगा, ये 1/10 क्लियर है, यहाँ से ये कैंसिल। सो 1/f इक्वल टू 5/100 इक्वल टू 1/20। सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। मीन्स इस लेंस का जो फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गया है 20 सेंटीमीटर है। क्लियर है। अब ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, -10 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट -10 पे रखा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ये मेरा f है और ये मेरा 2f है, और ये मेरा f है और ये कितना है मेरा 2f है। मीन्स ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, फोकस पे रखा हुआ है। मीन्स ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच रखा हुआ। आप देखो फोकल लेंथ कितना निकला है 20 सेंटीमीटर। मीन्स फोकल लेंथ मेरा 20 है। मीन्स ये f है और यहाँ पे होगा ये 2f। इसको और बढ़ाइए, ये f है और यहाँ पे होगा मेरा इसका क्या 2f। क्लियर है। ये डिस्टेंस मेरा 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मीन्स ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच रखा हुआ है। तो आप रे डायग्राम जानते हो, एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो फोकस होते हुए एक ऑप्टिकल सेंटर से इसको अगर हम बढ़ाते हैं ऐसे तो इमेज का जो फॉर्मेशन होगा कहीं न कहीं यहाँ पे होगा, और ये डिस्टेंस जो होगा मेरा इमेज डिस्टेंस होगा। अब फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गया मेरा कितना, फोकल लेंथ कैलकुलेट हो गया है 20 सेंटीमीटर। तो अब हम सबसे पहले इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। ये इमेज का डिस्टेंस क्या होगा, तो इमेज डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए हम लगाते हैं लेंस फार्मूला, और ये होता है 1/b माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। सो 1/b इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/u। 1/b इक्वल टू 1/f, ये 20 है, ये माइनस 1/10 है। इसको हम करेंगे, ये कितना आएगा, एलसीएम 20 आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे 1 माइनस 2, सो v इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। मीन्स इमेज डिस्टेंस जो मेरा आ गया है कितना आ गया है मेरा 20 सेंटीमीटर आ गया है। क्लियर है। और इमेज का पहला नंबर में कह रहा है निकालने के लिए फाइंड द पोजीशन। तो इसका पोजीशन कहां पे होगा, पोजीशन हो जाएगा मेरा -20 सेंटीमीटर। तब दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, नेचर। तो इसका नेचर क्या हो गया, नेचर हो गया वर्चुअल। क्लियर है। नेचर वर्चुअल बन रहा है। और उसके बाद कहता है साइज ऑफ द इमेज। तो इमेज का साइज कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आप देखो यहाँ पे ये मेरा जो इसको हम लेट कर लिया ए बी, इसको लेट कर लिया ए डैश बी डैश। आप देखिए ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए डैश ओ बी डैश बोथ आर सिमिलर ट्रायंगल। सो ए बी बाय ए डैश बी डैश इज रिटेन एज दिस डिस्टेंस v बाय u। v मेरा है 10, v मेरा निकला है 20 और u है 10। तो ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 5 बाय ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, ये हो जाएगा मेरा कितना 2। क्लियर है। ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। सो ए डैश बी डैश जो आएगा मेरा, ए डैश बी डैश का वैल्यू, ए डैश बी डैश ए बी बाय, यहाँ पे लगता है, यहाँ रुक जाइए एक सेकेंड। ये दोनों ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाएगा तो ये मेरा कितना है ए बी, फिर से ये कितना है मेरा ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। ए बी के लिए कौन सा डिस्टेंस है, u है, वहां गलती लिख दी u। ये डिस्टेंस कितना है मेरा 10, और इसके लिए डिस्टेंस कितना निकाले हैं हम 20, ये आएगा 1/2। क्लियर है। सो ए डैश बी डैश का जो वैल्यू आएगा 2ab आएगा, और ए बी कितना दिया हुआ है 5। तो ए डैश बी डैश मेरा हो जाएगा मेरा 2 × 5। तो इमेज का साइज हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। मीन्स ये इमेज का साइज कितना होगा 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है। और इसमें मैग्निफिकेशन निकालने के लिए अगर हमको आता तो मैग्निफिकेशन ए डैश बी डैश बाय ए बी, ये हो जाएगा मेरा 10/5, दिस इज इक्वल टू 2।
मीन्स मैग्निफिकेशन कितना आया है, 2 आया है। क्लियर है यहाँ तक? चलते हैं नेक्स्ट, अब हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो नेक्स्ट हम शुरू करते हैं टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो सबसे फर्स्ट में हम देखते हैं टू कॉन्वेक्स लेंस। टू कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन कैसे होगा, ध्यान से देखेंगे अच्छे से। ये एक कॉन्वेक्स लेंस है और जस्ट इसको टच करवा करके हमने एक और रख दिया, ये भी एक कॉन्वेक्स लेंस है, ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है? और इस कॉन्वेक्स लेंस का फोकल लेंथ f1 है और ये इसका फोकल लेंथ f2 है, और ये लेंस है L1 और ये लेंस है L2। क्लियर है? अब दोनों लेंस मिला करके जो एक न्यू लेंस के जैसा बिहेव करेगा, उस दोनों लेंस को एक साथ हम कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस। मीन्स दोनों लेंस को मिला करके जो एक सिंगल लेंस होगा, उस लेंस का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट लेंस। जैसे आप मान लो एक आदमी 2 रोटी खाया, दूसरा आदमी 3 खाया, तो टोटल रोटी 5 हो गया। अगर एक अकेला आदमी 5 रोटी खा लेता है तो क्या होगा, वो दोनों के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। मीन्स 2 लेंस मिल करके जो न्यू फोकल लेंथ देगा, उस फोकल लेंथ का नाम क्या होगा, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और ये जो लेंस होगा, उस लेंस का नाम होगा इक्विवेलेंट लेंस। तो इक्विवेलेंट लेंस का पोजीशन क्या होगा, तो आप इसको ऐसे बढ़ा दो, ऐसे, इसको भी ऐसे बढ़ा दो, ऐसे, इसको भी हमने नीचे बढ़ा दिया ऐसे, इसको भी बढ़ा दिया ऐसे। क्लियर है? आप देखो, इसको भी बढ़ा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, इसको आप मिटा दो, ये आप इसको मिला दो ऐसे। तो ये जो मेरा लेंस रेड कलर का लेंस बना रहे हैं, ये जो लेंस होगा मेरा L, इसी L का नाम होगा इक्विवेलेंट लेंस। और इसका फोकल लेंथ जो होगा, फोकल लेंथ, उस फोकल लेंथ को हम कहते हैं इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। और इस इक्विवेलेंट फोकल लेंथ को हमने डिनोट कर दिया F से। क्लियर है यहां तक? अब देखो इसका फिजिक्स क्या है, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ के फिजिक्स को समझते हैं। यहां पे कोई भी ऑब्जेक्ट को हमने रखा, तो यहां से लाइट रे जब इंसिडेंस कराते हैं इस ऑब्जेक्ट से, लाइट रे इंसिडेंस हुआ, ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये लाइट रे को इस तरह से मोड़ेगा, ये ऐसे जाएगा। अगर ये लेंस नहीं रहता तो ये कहीं न कहीं इस पॉइंट पे आकर के मिलता और यहां पे बनाता मेरा आई डैश। मीन्स ये जो हो गया ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, और ये जो हो गया मेरा वी डैश इमेज डिस्टेंस फॉर लेंस L1। अब ये लाइट रे यहां से ऐसे आ रहा है, अब ये लेंस नहीं रहता तब ऐसे जाता, लेकिन ये लेंस भी तो कन्वर्जिंग है, ये क्या करेगा, लाइट रे को और पहले यहाँ पे कन्वर्ज कर देगा। यहां जो बनेगा मेरा फाइनल इमेज बनेगा, दिस इज V। क्लियर है? अगर हम यहां पे लिखते हैं फोर लेंस L1, फोर लेंस L1, तो L1 के लिए अगर हम लेंस फॉर्मूला लगाएं 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, तो 1/v, v के बदले में क्या है यहाँ पे v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1। दिस इज इक्वेशन 1। क्लियर है? अब फोर लेंस L2, फोर लेंस L2, तो L2 लेंस के लिए जो मेरा ऑब्जेक्ट होगा, आप देखो इस तरह का न्यूमेरिकल्स भी हम लोग बनाए थे। ये कन्वर्जिंग लेंस है, अगर कोई भी लाइट रे ऐसे इंसिडेंस हो रहा है तो ये यहाँ पे जाता और यहाँ आके मिलता, मीन्स ये ऑब्जेक्ट का पोजीशन होता था और ये इमेज का पोजीशन होता है।
मीन्स फर्स्ट लेंस का इमेज जो होगा सेकेंड के लिए क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो यहां पे लिखेंगे 1/v माइनस 1/u, u क्या होगा मेरा v डैश होगा, 1/v डैश इक्वल टू 1/f2, ये इक्वेशन 2 होगा। क्लियर है। आप देखो यहाँ पे इस तरह का लाइट रे इंसिडेंस होता है, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता था और ये इमेज डिस्टेंस। इस डायग्राम में यही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हमने v डैश से डिनोट किए हैं। क्लियर है। अब एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आप देखो यहाँ पे भी है 1/v डैश, यहाँ भी 1/v डैश, दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब हम यहाँ पे लिखेंगे क्या बच रहा है मेरा, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, और 1/v माइनस 1/u को क्या कहते हैं, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। ये मेरा निकल गया है क्या, इक्विवेलेंट लेंस का फोकल लेंथ। क्लियर है। अब इसका अगर हम पावर निकालते तो इसका पावर हो जाता P1 प्लस P2। क्लियर है। इसी फॉर्मूले को हम ये भी लिख सकते हैं F इक्वल टू F1 F2 बाय F1 प्लस F2, एलसीएम लेकर के लिखते तो हो जाता। और यही जो मेरा फोकल लेंथ आया है, इसी फोकल लेंथ को इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहते हैं। क्लियर है। अब अगर आपको यहीं पे क्वेश्चन दिया हुआ रहता ये एक लेंस है, इसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर है, इसका फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर है, दोनों कॉन्वेक्स लेंस है, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होता, तो आप डायरेक्ट पुट करते हैं F1 F2 बाय F1 प्लस F2, ये हो जाता मेरा 20 इंटू 30 बाय 20 प्लस 30, ये F इक्वल टू हो जाता 600 ऊपर में, नीचे में 50, ये कैंसिल, सो 50 60 बाय ये कट जाएगा 12 बार में। क्लियर है। 12 सेंटीमीटर फोकल लेंथ आता। आप देखो दोनों लेंस को हमने मिला दिया तो सिंगल इसका फोकल लेंथ कितना था 20, इसका फोकल लेंथ कितना था 30, दोनों को मिला दिया कितना हो गया 12, मींस फोकल लेंथ क्या हो गया डिक्रीज, और पावर इक्वल टू होता 1/f। जब फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा तो पावर क्या होगा इंक्रीज करेगा। इसका मतलब अगर इस तरह के बहुत सारे लेंस को हम लगाते जाएंगे इस तरह से, तो उसका पावर क्या होगा इंक्रीज करते चला जाएगा और फोकल लेंथ डिक्रीज करते चला जाएगा। क्लियर है यहां तक। अभी हमने देख रहे हैं टू कॉन्वेक्स लेंस का कॉम्बिनेशन या टू कॉनकेव लेंस भी होगा तो यही केस होगा, दूसरा केस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं अगर ये भी एक लेंस रहता, फिर यहाँ पर भी एक लेंस रहता, फिर ये भी एक लेंस रहता, ऐसे करते करते बहुत सारा लेंस रहता, इसका फोकल लेंथ F1, इसका F2, इसका F3, इसका Fn रहता, और यहाँ से यहाँ तक n लेंस रहता, तो इसका फोकल लेंथ होता 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस कहाँ तक 1/fn, और इसका पावर कितना हो जाता P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस कहाँ तक Pn तक होता। क्लियर है यहां तक। अब हम देखते हैं टू कॉनकेव लेंस का कॉम्बिनेशन कैसा होगा। टू कॉनकेव लेंस नंबर 2 में देखते हैं टू कॉनकेव लेंस, दो ठो कॉनकेव लेंस को जोड़ेंगे ऐसे, फिर ये ऐसे, ये कॉनकेव लेंस हुआ, दूसरा हम कर देते हैं ऐसे, ये ऐसे, इस बीच में एयर गैप है हमने लेट कर लिया, ये भी एक कॉनकेव लेंस, इसका भी फोकल लेंथ F1, इसका भी फोकल लेंथ F2। हम जानते हैं यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रहेगा, अगर इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे को इंसिडेंस कराते हैं, ये क्या करता है लाइट रे को ऊपर ले जाता है। क्लियर है। ये यहाँ तक ऐसे ही आता है, बीच में एयर है। क्लियर है यहाँ तक, ये ऐसे ही जाता, तो इसको अगर हम बढ़ाते यहाँ पे तो यहाँ पे इमेज बनता,
ये मेरा ऑब्जेक्ट है, दिस इज आई डैश। फिर यहां से आता तो ये लाइट रे ऐसे नहीं जा करके ऐसे जाता, इसको अगर हम बढ़ाते तो इस पॉइंट पे बनता इमेज, दिस इज फाइनल इमेज। ये डिस्टेंस मेरा क्या हो जाता है, यहां से यहां तक u होता, और ये क्या होगा मेरा v डैश, और ये क्या होगा मेरा v होगा, और ये लेंस L1 ये लेंस L2, दोनों लेंस मिला करके न्यू फोकल लेंथ देगा, और ये जो फोकल लेंथ होगा दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। अगर यहाँ पे देखें फोर लेंस L1 का तो लिखेंगे 1/v, तो v के बदले में v डैश माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 इक्वेशन 1। फोर लेंस L2 का इक्वेशन लिखेंगे तो 1/v माइनस 1/u, तो फर्स्ट लेंस का इमेज सेकेंड लेंस का ऑब्जेक्ट होगा 1/v डैश इक्वल टू 1/f2। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये दोनों कैंसिल होगा, क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। और इसका फोकल लेंथ का नेचर जो होता है मेरा इक्विवेलेंट लेंस का नेचर, ये क्या होता, नेगेटिव होता। क्लियर है? मीन्स आप कितना भी लेंस लगा दो 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3, ऐसा भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स का भी कॉम्बिनेशन होगा, उसमें भी फॉर्मूला यही आएगा। सिर्फ उस वक्त कॉनकेव लेंस रहेगा तो उसका फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगा, कॉन्वेक्स रहेगा तो उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगा, सिर्फ इतना ही होगा, बाकी सब एक ही होगा। अगर इसमें हम देखते हैं एक कंडीशन को, if both lens are separated by distance d, दोनों लेंस d डिस्टेंस से सेपरेट हो जाता है तो क्या होगा, if both the lenses are separated by distance d, दोनों लेंस d डिस्टेंस से सेपरेट होगा तो क्या होगा। ये मेरा एक लेंस है, ये कॉन्वेक्स लेंस है, फिर ये मेरा लेंस है, कुछ भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, दोनों दोनों कॉनकेव भी हो सकता है, एक कॉन्वेक्स एक कॉनकेव भी हो सकता है। ये L1 ये L2, इसका फोकल लेंथ f1 इसका फोकल लेंथ f2, और दोनों लेंस के बीच का डिस्टेंस d है। अगर इस तरह का होगा तो इसका फोकल लेंथ हो जाएगा मेरा f इक्वल टू f1 f2 बाय f1 प्लस f2 माइनस d। क्लियर है? यही होगा। अगर आप इसको उलट करके लिखते हो, अगर उलट करके लिखते हैं दोनों का अलग अलग, तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा मेरा f1 प्लस f2 माइनस d बाय f1 f2। क्लियर है? इसको अगर हम अलग अलग लिखते हैं तो इसको लिख सकते हैं f1 बाय f1 प्लस f1 f2 प्लस f2 बाय f1 f2 माइनस d बाय f1 f2। आप यहाँ पे क्या करो, f1 से f1 f2 से f2, ये मेरा 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/f2 प्लस 1/f1 माइनस d बाय f1 f2। क्लियर है? तो इसको अच्छा से दिखने के लिए 1/f, पहले 1/f1 को लिख दिया प्लस 1/f2 माइनस d बाय f1 f2, ये भी फॉर्मूला चलेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट इसको भी चला सकते हो। जब दो लेंस के बीच का डिस्टेंस d होगा तो इस तरह से होगा। अगर यहाँ पे ऐसा रहता, एक लेंस को कॉनकेव कर देता, ये ऐसा लेंस यहाँ पे लगा देता हमको, तब क्या होगा, सिर्फ f2 का नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस हो जाएगा f1 इंटू माइनस f2, सिर्फ इतना चेंज होगा, f1 प्लस f2 के बदले में माइनस f2 माइनस d, यही हो जाता। मीन्स f इक्वल टू हो जाता मेरा माइनस f1 f2 बाय f1 माइनस f2 माइनस
डी। क्लियर है? यहां तक हम कर सकते थे ऐसा। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं इक्विवेलेंट लेंस का नेचर कैसे पता करेंगे। अब हम यहां पे देखते हैं नेचर ऑफ इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस का नेचर कैसे पता करेंगे? अभी हमने पढ़ा F इक्वल टू F1 F2 बाय F1 प्लस F2 when both lenses are placed contactly, मीन्स दोनों लेंस को सटा के रखेंगे तो, और जब दोनों लेंस को हटा के रखेंगे तो हम पढ़ेंगे F1 F2 बाय F1 प्लस F2 माइनस डी। मीन्स यहाँ पे इस तरह से लेंस रखा हुआ था दोनों लेंस, और यहाँ पे दोनों लेंस डी डिस्टेंस से सेपरेट था। क्लियर है? ये डी डिस्टेंस से सेपरेट था, और यहाँ पे डी क्या है? 0 है। अब आप बताओ, अगर डी के वैल्यू को इंक्रीज करवाते हैं हम, जब डी का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो फोकल लेंथ क्या होगा? तो फोकल लेंथ भी इंक्रीज करेगा। ये मेरा नेगेटिव में है। जब डी के वैल्यू को इंक्रीज करवाते हैं तो फोकल लेंथ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। सो पावर क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर हम एफ के वैल्यू को, डी के वैल्यू को डिक्रीज करवाते हैं तो फोकल लेंथ भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, और पावर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। सो फॉर हायर मैग्निफिकेशन बोथ द लेंसेज शुड बी प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। मीन्स मैग्निफिकेशन अधिक से अधिक होने के लिए दोनों लेंस को डिस्टेंस पे नहीं रखेंगे, दोनों लेंस को पास में रखेंगे। मीन्स डी 0 हो जाएगा, तो उस वक्त का पावर क्या होगा? मैक्सिमम होगा। क्लियर है? हमको समझना है यहाँ पे इक्विवेलेंट लेंस का नेचर। फर्स्ट है, नंबर 1 से समझते हैं। फर्स्ट नंबर, इफ बोथ आर कॉन्वेक्स, दोनों कॉन्वेक्स होगा। ये मेरा कॉन्वेक्स लेंस है, ये भी मेरा कॉन्वेक्स लेंस है। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा F इक्वल टू F1 F2 बाय F1 प्लस F2, मीन्स दोनों का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा। प्लस इंटू प्लस बाय प्लस प्लस प्लस, ये प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। यहाँ पे दोनों को जोड़ेंगे तो प्लस ही होगा। नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा। मीन्स दोनों लेंस कॉन्वेक्स होगा तो नेचर क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और फोकल लेंथ डिक्रीज करेगा, पावर इंक्रीज करेगा। क्लियर है? नंबर 2, इफ बोथ आर कॉनकेव, अगर दोनों लेंस कॉनकेव हो, इस तरह से है मेरा दोनों लेंस, ये दोनों लेंस कॉनकेव है ये, और एक का फोकल लेंथ F1, दूसरे का फोकल लेंथ F2, तो एक का, दोनों का फोकल लेंथ यहाँ पे नेगेटिव में होगा। माइनस इंटू माइनस बाय माइनस प्लस माइनस, ऊपर वाला प्लस हो जाएगा, नीचे वाला माइनस। सो नेचर इज नेगेटिव। मीन्स जब दोनों लेंस कॉनकेव होगा तो उसका नेचर क्या होगा? नेगेटिव नेचर का होगा। अगर थर्ड में है, कहता है इफ one is convex and other is concave, अगर एक कॉन्वेक्स हो दूसरा कॉनकेव हो तो इसमें दो केस होगा। इफ F1 ग्रेटर देन F2, इस तरह का होगा। पहला लेंस जो है मेरा कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस क्या है मेरा? कॉनकेव है, और कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ ग्रेटर है विथ रिस्पेक्ट टू कॉनकेव। ये मेरा F1 है और ये F2 है, तो यहाँ पे F इक्वल टू लिखेंगे। फर्स्ट वाले का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा, सेकेंड वाले का नेगेटिव होगा। इसका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, मीन्स प्लस में, फिर प्लस माइनस, यहाँ पे क्या होगा? ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और पॉजिटिव वाला बड़ा है, ये प्लस वाला क्या है? ग्रेटर है, तो प्लस में से इसको माइनस करेंगे तो नेचर
पॉजिटिव ही देगा, तो दोनों मिलकर के नेचर क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। अगर सेकेंड देखें, इफ F1 इज लेस देन F2, जब F1 का वैल्यू F2 से लेस होगा तो यहाँ पे क्या होगा, तो फर्स्ट वाला लेंस कॉन्वेक्स है, तो प्लस इंटू माइनस बाय प्लस प्लस माइनस, ये तो नेगेटिव होगा, और मेरा नेगेटिव वाला का फोकल लेंथ ज्यादा है, मींस नेचर नेगेटिव देगा, सो होल नेचर इज पॉजिटिव। इस तरह से हम कॉन्वेक्स लेंस के नेचर को या इक्विवेलेंट लेंस के नेचर को पता कर सकते हैं। क्लियर है यहां तक। तो यहां पे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस। इक्विवेलेंट लेंस किसको बोलेंगे, मींस दो या दो से अधिक लेंस किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज जिस पॉइंट पे और जितना बड़ा बनाता है उतना ही बड़ा अगर अकेला लेंस बना दे तो उस अकेले लेंस को, उस टोटल लेंस का इक्विवेलेंट लेंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल, 5 आदमी मिलकर के जितना वर्क करता है उतना ही वर्क एक अकेला आदमी कर दे तो वह अकेला आदमी उस पांचों आदमी के इक्विवेलेंट हुआ। क्लियर है। 5 आदमी मिलकर के जितना वर्क करता है उतना ही वर्क एक अकेला आदमी कर दे तो वो अकेला आदमी उस पांचों आदमी के इक्विवेलेंट हो गया। मींस व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, व्हाट इज इक्विवेलेंट लेंस, तो इसको डिफाइन करेंगे, इफ द इमेज फॉर्म बाय द सेवरल लेंसेज इज मेड बाय अ सिंगल लेंस of same magnification at same place, then that single lens is called equivalent lens of that several lenses. What is equivalent lens? If the image formed by the several lenses is made by a single lens of same magnification at same place, then that single lens is called equivalent lens of several lenses. Clear है। अब यहां पे अगर हम एक क्वेश्चन दे आपको, क्वेश्चन ये है कि दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है और दोनों प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस को कॉन्वेक्स फेस टुवार्ड्स ईच अदर कांटेक्ट में रख दिया है। क्लियर है। दो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, दोनों का कॉन्वेक्स फेस टुवार्ड्स ईच अदर रखा हुआ है। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, और दोनों लेंस के बीच में जो गैप है इस गैप में एक लिक्विड भर दिए हैं, उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ3 है। इस जो गैप है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, μ3 है। तो कहता है इस लेंस का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ क्या होगा, व्हाट इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मींस f का वैल्यू क्या होगा कैलकुलेट करना है। तो अगर इस तरह का सवाल होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट लेंस का निकाल लेंगे। जो मेरा फर्स्ट लेंस क्या है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है। क्लियर है। हमने लेट कर लिया इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस का रेडियस ऑफ कर्वेचर r2 है। क्लियर है। अगर न्यूमेरिकल्स होगा तो r1 r2 μ1 μ2 μ3 तीनों गिवन होगा। क्लियर है। अब इसका फोकल लेंथ हमने लेट कर लिया f1 है, तो ये f1 कैलकुलेट करेंगे, 1 बाय f1 इक्वल टू म्यू माइनस 1, तो म्यू के बदले में क्या लिखेंगे, μ1 माइनस 1 बाय r1, तो r1 क्या है, इंफिनिटी है, माइनस 1 बाय r2, तो माइनस माइनस प्लस 1 बाय क्या हो जाएगा, r2 हो जाएगा। तो r2 इसका r1 है। क्लियर है। देख रहे हो, इसका जो ये मेरा ये r1 इसको लेट कर लिए थे, ये r1 इंफिनिटी, इसको हम r2 लेट किए हैं, बट दिस r2 इन दिस डायग्राम इज इक्वल टू r1, सो r2 इज रिटन एज r1, देयरफॉर 1 बाय f1 इक्वल टू μ1 माइनस 1 बाय r1। ये f1 का वैल्यू कैलकुलेट हो गया।
क्लियर है। और ये R1 इंफिनिटी है, R2 का वैल्यू इस डायग्राम में क्या है मेरा R1 है। अब हम क्या करते हैं, जो मेरा लास्ट साइड में लेंस है उसका निकाल लेते हैं। वो लेंस क्या है मेरा कॉन्वेक्सो प्लेन है, इस शेप का लेंस है, ऐसा है। क्लियर है। अब इसका जो ये R1 है, ये मेरा R1, इसको हम लेट करें इन दिस डायग्राम, दिस R1 इज इक्वल टू R2 एंड दिस R2 इज इंफिनिटी। और इसका फोकल लेंथ हमने लेट कर लिया f2 है, तो इसका फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, तो 1/f2 इक्वल टू म्यू माइनस 1। तो म्यू बदले में यहाँ पे कितना है μ2, तो μ2 माइनस 1 इंटू 1/r1। तो 1/r1, r1 किसके इक्वल है r2 माइनस 1/इंफिनिटी। सो 1/f2 इक्वल टू μ2 माइनस 1/r2। ये क्लियर है, क्लियर है। अब आप देखो, ये जो एक बीच में लेंस इस तरह से बन रहा है मेरा ऐसा, और इस तरह से जो ये टच कर रहा है, और इसमें जो लिक्विड भरा हुआ है आप देख रहे हो, इसमें यहाँ पे ये लिक्विड डाले हैं, और इस लिक्विड का RI कितना बोले थे है μ3 है। क्लियर है। अब इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये वाला मेरा कितना है R1 गिवन है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है R2 है, और इसका फोकल लेंथ हमने लेट कर लिया, इस लेंस का फोकल लेंथ f3। तो f3 क्या होगा, तो 1/f3 कैलकुलेट करेंगे, μ3 माइनस 1, क्लियर है, इक्वल टू 1/r1। तो r1 किस में है नेगेटिव में है, तो माइनस r1, और ये r2 प्लस में है, तो माइनस 1/r2, माइनस कॉमन ले लेते हैं, 1/f3 इक्वल टू 1 माइनस μ3, यहाँ पे हो जाएगा 1/r1 माइनस 1/r2। अब ये भी निकल गया, अब f1 भी निकल गया, f2 भी निकल गया, f3 भी निकल गया। सो इक्विवेलेंट लेंथ, फोकल लेंथ f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3। अब सारा वैल्यू पुट कर देंगे, यही मेरा हो जाएगा इसका आंसर। सो 1/f इक्वल टू 1/f1 का वैल्यू कितना आया है μ1 माइनस 1/r1, μ1 माइनस 1/r1 प्लस 1/f2 का वैल्यू कितना आया है μ2 माइनस 1/r2 प्लस 1/f3 का वैल्यू कितना आया है 1 माइनस μ3 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। क्लियर है यहाँ तक। दिस इज द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ दिस लेंस। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। तो इस तरह का प्रॉब्लम बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट हम देखते हैं डिविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। जैसे हमने डेविएशन ग्लास स्लैब में पढ़ा, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रहा था उस वक्त भी डेविएशन पढ़ा। जब लाइट रे मिरर से रिफ्लेक्ट हो रहा था तो उस वक्त भी डेविएशन पढ़ा। हम डेविएशन ब्रिज में भी पढ़ा। अब हम देखते हैं डेविएशन प्रोड्यूस बाय द लेंस। टॉपिक है डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द लेंस। लेंस कितना डेविएशन प्रोड्यूस करता है, हम डिफरेंट डायग्राम, 2-3 डायग्राम में समझाते हैं। देखते हैं फर्स्ट नंबर में हम देखते हैं ये कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस का ये प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये ऑप्टिकल सेंटर है। अगर एक लाइट रे को प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ले जाएंगे तो इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन ये यहाँ पे आके कट कर देगा, और जहां पे कट करेगा ये मेरा प्रिंसिपल फोकस होगा, और यहां से यहां तक ये फोकल लेंथ होगा। क्लियर है। अब ये जो हाइट है, ये हाइट को हमने लेट कर लिया h, और ये हाइट वेरी वेरी स्मॉल होता है बिकॉज ऑल लाइट रेज आर पैरेक्सियल। ये जो लाइट रे होता है प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास से गुजरता है, तो हमने लेट कर लिए डेविएशन डेल्टा है,
तो अगर ये एंगल डेल्टा है तो ये भी एंगल क्या है, डेल्टा। दिस इज द डिविएशन। अब इसमें डिविएशन कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पे डिविएशन कैलकुलेट करेंगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आप देखो tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, और ये हाइट कितना है मेरा h, और ये हाइट कितना है मेरा f। तो डेल्टा इक्वल टू क्या हो जाता है मेरा h बाय f। तो इसमें डिविएशन जो होगा मेरा h बाय f होगा, मीन्स हाइट फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर टू पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड फोकल लेंथ, ये मेरा डिविएशन हो जाता। अगर दूसरा में इस तरह के डायग्राम में हम समझें, जैसे लेंस फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं करता है, इमेज वर्चुअल हो, रियल हो, ऑब्जेक्ट कहीं भी हो, सिमिलरली मेरा डिविएशन का भी फॉर्मूला यही रहेगा, कभी भी चेंज नहीं करेगा। ये मेरा ऑब्जेक्ट है, यहां से एक लाइट रे को इंसिडेंस कराया, तो ये लाइट रे को ऐसे ही जाना चाहिए, लेकिन ये कन्वर्जिंग लेंस है तो कहीं कहीं ये कट करेगा, वहां पे इमेज का फॉर्मेशन होगा। इसको हम कहते हैं v, इसको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर है। अब ये है मेरा ऑप्टिकल सेंटर, ये हाइट जो है मेरा h है। अब देखिए यहाँ पे डिविएशन कौन सा एंगल है, ये डेल्टा, इसको हमने लेट कर लिया डेल्टा 1, इसको लेट कर लिया हमने डेल्टा 2। आप इस डायग्राम में देखो, इस ट्रायंगल में लिख सकते हैं डेल्टा इक्वल टू डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2, दिस इज इक्वेशन 1। तो tan डेल्टा 1 इक्वल टू डेल्टा 1 फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ये हाइट मेरा h है, इसको हम लिख सकते हैं h बाय माइनस यू। क्लियर है। ये कितना हो जाएगा h बाय माइनस यू। सिमिलरली tan डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा 2 फॉर वेरी स्मॉल एंगल h बाय v। अब ये सारा वैल्यू 1 में पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1। डेल्टा इक्वल टू h कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय v माइनस 1 बाय u। तो डेल्टा इक्वल टू h 1 बाय v माइनस 1 बाय u को कहते हैं 1 बाय f। सो डेल्टा इक्वल टू h बाय f। तो इस डायग्राम में भी आप देखो डेल्टा का फॉर्मूला h बाय f आया है, इसमें भी डेल्टा का फॉर्मूला क्या है, h बाय f। एक और हम देखते हैं थर्ड नंबर, अगर यहाँ पे ये कॉन्केव लेंस होता तो डेविएशन क्या होता। तो अभी हमने बताया डेविएशन का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं करता है, ये ऑप्टिकल सेंटर है। अब यहां से एक लाइट रे को हमने इंसिडेंस कराया, तो ये लाइट रे को ऐसे जाना चाहिए, ये क्या करेगा, इसको डाइवर्स कर देगा। इसको हम जहां पे बढ़ाएंगे वो पॉइंट जो होगा मेरा प्रिंसिपल फोकस होगा, ये डिस्टेंस f होगा। क्लियर है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं डिविएशन जो है दिस इज डेल्टा, देन दिस एंगल इज आल्सो इक्वल टू डेल्टा, दिस इज डेल्टा, और ये हाइट मेरा h है, तो इसमें भी लिख सकते हैं tan डेल्टा इक्वल टू डेल्टा फॉर वेरी स्मॉल एंगल, दिस इज इक्वल टू h बाय f। मीन्स कभी भी डिविएशन का फॉर्मूला चेंज नहीं करेगा। जिस तरह से मिरर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, इमेज वर्चुअल हो या रियल हो, मिरर फॉर्मूला ऑलवेज 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f आता था, और लेंस फॉर्मूला भी ऑलवेज कितना आता था, 1 बाय v माइनस 1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f। उसी तरह मेरा डिविएशन ऑलवेज डेल्टा इक्वल टू h बाय f आएगा। क्लियर है। जिस तरह इक्विवेलेंट फोकल लेंथ का फॉर्मूला कभी भी चेंज नहीं करेगा, क्या होगा, f इक्वल टू f1 f2 बाय f1 प्लस f2 माइनस d, वेयर d इज द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंसेज। वो कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ नेचर चेंज करेगा। क्लियर है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो बाय।